अगर आपकी भी एक गंदी आदत है कि आप अपने पैसों को बैंक के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पड़े रहने देते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो परचेसिंग पावर है आपके मनी की, वो हर साल घटती जाएगी। यानी कि आपके जो पैसे हैं वो हर साल कम होते जाएंगे। और वो कैसे कम होंगे, उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दोगे, तो उसकी वैल्यू हर साल 6 से लेके 8% के बीच घटती जाएगी। यानी कि आपके जो पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो हर साल घटती जाएगी। और ऐसा होने का मुख्य कारण ये है आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो 6 से लेके 8% के बीच हर साल बढ़ती रहती है। और पिछले 2-3 सालों में तो ये महंगाई 10 से 12% के बीच में बढ़ी हुई है। तो अगर आप अपने पैसों पर काम पर नहीं लगाते हैं, उसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या दूसरी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा नहीं कमाते हैं, तो आपके जो पैसे की वैल्यू है वो घटती जाएगी। इसके छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आज से 10 साल पहले हम 1 लाख रुपए में क्या क्या खरीद सकते थे, मुझे आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में मारुति ऑल्टो आसानी से खरीद पा रहे होंगे। पर आज के टाइम यानी कि 2022 में क्या आप मारुति ऑल्टो को 1 लाख रुपीस में खरीद पाओगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। और ऐसा होने का मुख्य कारण है आपके जो पैसे की वैल्यू है, आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो हर साल घटती जाती है। तो अगर आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाएंगे और उससे ऐसे रिटर्न्स नहीं जनरेट करेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पैसे की वैल्यू हर साल घटती ही घटती रहेगी। अब हम एक छोटे से सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक 2000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है। उसका जो एनुअल रिटर्न्स है वो हम हर साल 12% का फिक्स मानकर चल रहे हैं। पर ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में खास करके, तो उसका रिटर्न्स हर साल सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम इस कैलकुलेशन में 12% हमें हर साल फिक्स रिटर्न मिलेगा, उससे मानकर चलते हैं। तो अगर हम 20 सालों तक हम उस एसआईपी में 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 4,80,000 रुपीज़ के आसपास होगी। और उसके सामने जो हमें रुपए मिलेंगे वो अराउंड 15,18,296 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। यानी हम इन्वेस्टमेंट और वैल्यू को अगर कंबाइन करें तो हमें 19,98,296 रुपीज़ के आसपास पैसे मिलने की संभावना रहेगी। पर हम अगर हर साल हमारी एसआईपी में टॉपअप एसआईपी इंक्रीज करें, यानी कि हम हर साल 10% के रेट से हमारी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा दें, तो फर्स्ट ईयर हम 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड ईयर हम 2200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे सो ऑन करते करते हम अगर 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करें, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 9,36,000 के आसपास होगी। और उसके सामने हमें 22,33,928 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर हम इन दोनों रुपये को कंबाइन करें तो हमें टोटल वैल्यू अराउंड 31,69,928 रुपीज़ के आसपास मिलने की संभावना रहेगी। तो टॉपअप एसआईपी को इंक्रीज करने का मुख्य कारण ये है कि हम महंगाई को बीट कर पाए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में कहा हुआ है कि महंगाई 6 से लेकर 8% के रेट से हर साल बढ़ती रहती है। तो हम हर साल अगर हमारी एसआईपी की अमाउंट 10% के रेट से बढ़ाते जाए तो हम आसानी से महंगाई को बीट कर पाएंगे। पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहली बात, आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा भी हो सकता है जो आपका म्यूचुअल फंड है वो 5 रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे अच्छे मार्केट के टाइम में, पर अगर मार्केट खराब रहा तो आपका म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। और जब कभी भी शेयर मार्केट में गिरावट आए तब हड़बड़ाहट में आकर आप अपनी एसआईपी को बंद ना करवाएं, बल्कि हो सके तो ज़्यादा अमाउंट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। और ऐसा करने का मुख्य कारण यह है कि जो एनएवी यूनिट्स की प्राइस है वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी। और जब मार्केट करेक्ट होगा तब हमारी एनएवी की वैल्यू की यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा। तो मेरी ये बात आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी डाउनफॉल मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट क्रैश हो रहा हो तब घबराहट में अपनी एसआईपी के पैसे को मत निकालिएगा। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस मैनेजर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।